पुतिन ने कहा है कि क्या अमेरिका चाहता है, यूरोप चाहता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो, और क्या ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। ईरान ने अपने एयर स्पेस को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया है। ईरान 40 J-10 और J-20 बॉम्बर फाइटर विमान चीन से खरीद रहा है, और साथ ही यह खबर अब साफ हो गई है कि B-2 स्प्रिट बॉम्बर, जो दुनिया का सबसे आधुनिक बॉम्बर है, जो कम से कम 18 घंटे उड़ता है हवा में, 18,000 किलोमीटर तक उड़ता है, वो मार गिराया था ईरान ने। अब तक वो बॉम्बर 21 थे, जिसमें से एक खराब हो गया था, 20 बचे थे। अब एक अमेरिका को लौट नहीं पाया है, अमेरिका उसे ढूंढ रहा है। और ममदानी जो युवा नेता है, जो न्यूयॉर्क का मेयर अब बनने ही वाला है, क्या ट्रंप कह रहे हैं कि हम उसको देश से निकाल देंगे, उसकी नागरिकता खत्म कर देंगे। कहा जा रहा है कि ममदानी और मस्क ने हाथ मिला लिया है। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, दुनिया भर के सारे अपडेट एक साथ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। खाड़ी का बॉस अब ईरान बन गया है। ईरान ने साफ कहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, और वो बना भी चुका है। और अमेरिका अब घुटनों पर है, और सोचिए, और ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा था कि हमने सिर्फ 5% अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। और एक बात तो तय है कि ईरान की बातों को आप झूठ नहीं मान सकते हैं। ईरान ने जो कहा वो किया। ईरान ने कहा था कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो वो नक्शे से खत्म हो जाएगा। और सबको पता है 12 दिनों के युद्ध में ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका ने घुटने टेक दिए। ये दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। अब खबर यह है कि ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। दरअसल ईरान ने कहा था कि जब तक फिलिस्तीन और गजा आजाद नहीं होगा, जब तक इजराइल उस पर बमबारी नहीं रोकेगा, तब तक वो युद्ध नहीं माना जाएगा। और जैसे ही ईरान की बादशाहत कायम हुई, उसके बाद आपने देखा किस तरह से फिलिस्तीन और गजा पर भी मामला साफ हो गया, और इजराइल ने कहा कि हम युद्ध विराम करने जा रहे हैं। इसका मतलब इस पूरे युद्ध में इजराइल के खिलाफ ईरान एक योद्धा की तरह उभरा है। उसके पास अब परमाणु बम भी है। कहा जा रहा है कि ईरान 40 फाइटर प्लेन एक साथ खरीदने वाला है, और कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी हो जाएगी। क्या पता 4 जो बड़े बड़े चाइनीज कार्गो विमान जो हवा में उड़ते ही गायब हो जाते थे और तेहरान में उतरते थे, कहीं उसमें J-10 और J-20 फाइटर प्लेन तो नहीं थे। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने खुद माना है कि स्प्रिट 2 बॉम्बर, याद है आपको, 3 जगह जो बमबारी की गई थी, नतांज, फोर्डो और इस्फहान, जहां एटॉमिक सेंटर था ईरान का, 4 प्लेन अमेरिका से उड़ा था। कहा जा रहा है कि यह प्लेन लगातार 18,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। क्या उसमें से एक प्लेन लौट नहीं पाया? 3 ही प्लेन वहां पहुंच पाए और एक मार गिराया है। यह अमेरिका की खुद की अपनी बेचैनी है, क्योंकि इस प्लेन को बनाने में कम से कम 8,000 करोड़ रुपए लगते हैं। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और क्या उसी समय J-10 और J-20 की सप्लाई हो चुकी थी? तो ईरान एक बादशाह की तरह उभरा है, और ईरान की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इजराइल अब घुटनों पर है, और अमेरिका लगातार ईरान को कह रहा है कि हमसे बात कर लीजिए। लेकिन ईरान अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। और अगर इजराइल ने फिलिस्तीन और हमास पर बमबारी नहीं रोका, तो इसकी बड़ी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी। ईरान फिर से अपने सारे ताकत को जमा कर रहा है। सोचिए, जो 4 बड़े कमांडर की मारे जाने की बात इजराइल ने कही थी, वो झूठ साबित हुआ, और दुनिया ने देखा कि कैसे वो सब सामने आए। इसका मतलब है कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का, खाड़ी देश का सबसे बड़ा और ताकतवर देश बन गया है। और चाइना और रूस उसके साथ है। और जिस तरह से मिसाइलों की खेप पहुंच रही है, जिस तरह से J-10 और J-20 फाइटर प्लेन पहुंचाया जा रहा है, इससे साफ है कि ईरान एक ताकतवर देश के रूप में उभरा है। इसी बीच राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर मिलना चाहिए, उसको न्यूक्लियर वेपन मिलना चाहिए, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट की शांति के लिए जरूरी है।
इसी बीच नॉर्थ कोरिया लगातार ईरान के साथ बना हुआ है और उसने कहा है कि इजराइल और अमेरिका ये दो पाप की धुरी हैं और इनका खत्म होना बहुत जरूरी है। तो सोचिए ईरान कितना बड़ा दमखम लेकर आगे बढ़ा है और इसी का नतीजा है कि अमेरिका अब घुटनों पर है। अमेरिका लगातार कह रहा है कि बातचीत करिए, लेकिन ईरान कह रहा है कि बगैर इजराइल की बमबारी रोके, बगैर फिलिस्तीन और गजा की आजादी के बगैर कोई बातचीत नहीं। सोचिए ईरान कितना न्याय पर चलने वाला देश साबित हो रहा है। दुनिया का कोई और देश होता तो कहता कि ईरान गजा समझे और फिलिस्तीन समझे, और खाड़ी देशों ने लगभग यही कर दिया था। इराक पर हमला हुआ, खाड़ी देश चुप रहे क्योंकि अमेरिका और इजराइल से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। सीरिया पर अपदस्थ, सीरिया पर कब्जा कर लिया, खाड़ी देश चुप रहे। अफगानिस्तान पर हमला हुआ, खाड़ी देश चुप रहे। और सोचिए खाड़ी देश किस तरह से डरे हुए थे। सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, तुर्की, जॉर्डन, ये सारे देश डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इन सब को अब ताकत मिल गई है और इनको लगता है कि ईरान एक नया ताकत है और इसका असर भी पड़ रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका का दबदबा खाड़ी देशों में नहीं चलेगा और 50,000 सैनिक हैं खाड़ी देशों में। दर्जन भर देशों पर उसका कमांड है, चाहे वो ओमान की खाड़ी हो, चाहे भूमध्य सागर हो, चाहे लाल सागर हो। इन सब जगहों से ईरान ने कहा है कि अमेरिका को बोरिया बिस्तर बांधना होगा, उसको अपना बिजनेस समेटना पड़ेगा। और ईरान जो है वो बड़ी ताकत बनकर उभरा और सोचिए ट्रंप जो है वो घुटनों पर है। इसी बीच पुतिन का लगातार हमलावर जारी है, यूक्रेन पर लगातार हमला जारी, और पुतिन ने कहा है कि जिस तरह से यूक्रेन की मदद की जा रही है, यूरोप चाहता है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। वहीं 50,000 सैनिक जो है नॉर्थ कोरिया रूस में तैनात कर रहा है। और अमेरिका की वादा खिलाफी देखिए कि अमेरिका ने लगभग यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है। नेटो ने अकेला छोड़ दिया है। कहां वादा हुआ था कि यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। इसका मतलब है कि ट्रंप एक नंबर का चालबाज और पक्का सुदखोर राष्ट्रपति है। अब वो भारत को धमकी दे रहा है कि 500% टैरिफ लगाएंगे अगर हमारे साथ ट्रेड समझौता नहीं किया तो 500 गुना टैरिफ लगाएंगे। ईरान के मजबूती से लड़ाई लड़ने के बाद अब जयशंकर ने भी कहा है कि हम अमेरिका के टैरिफ से नहीं डरते हैं। 21 बार ये ट्रंप कह चुका है कि हमने युद्ध रुकवाया। असीम मुनीर को वो लंच करा चुका है। लेकिन सोचिए सब पाकिस्तान का असीम मुनीर नहीं है। ये शख्स है ममदानी, भारतीय मूल का मुसलमान, मीरा नायर के बेटा और एक गुजरात के मुस्लिम का बेटा, जिनका जन्म अफ्रीका में हुआ और वो अब अमेरिकी नागरिक हैं। ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनने से बस एक सीढ़ी नीचे है। जिस तरह से उन्होंने डेमोक्रेटिक कैंडिडेचर हासिल की है, अब पूरा न्यूयॉर्क और पूरा अमेरिका और पूरी दुनिया जान गया है कि ममदानी ही अगला मेयर होने वाला है। ममदानी ने कहा है कि हम राष्ट्रपति ट्रंप के उन आदेशों को पलट देंगे जिसमें बाहर से आए हुए अमेरिकी नागरिकों को हथकड़ी डालकर भेजा जा रहा है, और ये डंके की चोट पर कहा। और सोचिए जो एलन मस्क, दुनिया का सबसे बड़ा धन्ना सेठ, जो कल तक भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भेजे जाने का समर्थक था, उसको खुद ट्रंप ने कहा है कि तुम्हें भी हम अफ्रीका भेज देंगे। इसका मतलब है कि ब्यूटीफुल बेबी बिल पास होने पर ट्रंप ने कहा था कि यह सबसे बेहतर बिल है। मस्क ने कहा था कि इस बिल को पास होते ही हम नई पार्टी बना लेंगे। सोचिए उसके बाद अब कहा जा रहा है कि मस्क और ममदानी एक हो रहे हैं और ट्रंप की तानाशाही रवैये के खिलाफ पूरा अमेरिका खड़ा हो रहा है। और ममदानी जो है वो नए युवा नेता बनकर उभरे हैं और न्यूयॉर्क में उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। ममदानी को लेकर ट्रंप कह रहा है कि तुम्हें भी इस देश से बाहर भेज देंगे, तुम विदेशी हो। सोचिए ये जो दक्षिण पंथी लोग हैं, ये जो घोर यही जातिवादी मनुवादी लोग हैं, यही नस्लीय भेदभाव वाले लोग हैं। सोचिए एक भारतीय मूल को क्या कहा जा रहा है कि हम आपको विदेश भेज देंगे। लेकिन अब मस्क को समझ में आने लगा है और मस्क
और ममदानी लग रहा है कि एक साथ हो गए हैं। लेकिन ट्रंप के पास, जैसे भारत के संघी जातिवादी मनुवादी बात बात पर कहते थे कि पाकिस्तान भेज देंगे और देश को रसातल में भेज दिया। अनिल अंबानी 49,000 करोड़ रुपए लोन लेता है और कहता है कि हम 455 करोड़ लौटाएंगे। 10 साल और 15 साल वाले डीजल पेट्रोल गाड़ी बैन हो जाती है। बिहार में वोट नहीं डालने देंगे। यही भाषा थी यहां के जातिवादी मनुवादियों की, जो भाषा ट्रंप की है। बात बात पर ट्रंप दुनिया को धमकी देता है कि टैरिफ लगा देंगे। दुनिया के तमाम जो अमेरिकी नागरिक है, पहले भारतीयों को भेजा, अब ममदानी और मस्क को कह रहा है कि भारत से भेज देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा ईरान ने साबित कर दिया कि अमेरिका किस खेत की मूली है। ईरान ने साबित कर दिया कि इजराइल और अमेरिका से ताकत से लड़ा जा सकता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।